नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। हॉलीवुड में एक कैरेक्टर है माइकल कोर्लियोनी का। उनका एक मशहूर डायलॉग है कि नेवर लेट एनीवन नो व्हाट यू आर थिंकिंग। मतलब ये कि आप क्या सोच रहे हैं इसकी खबर किसी को नहीं लगनी चाहिए। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इसी फॉर्मूले पर चल रहे हैं। दुनिया के किसी भी शख्स को पता तक नहीं चला, जो बाइडेन देखते रह गए और व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन के 2 टुकड़े करने का फैसला कर दिया। पुतिन यूक्रेन के अलगाववादी इलाके डोनबास को अलग देश के तौर पर मान्यता दे सकते हैं। इतना ही नहीं, अमेरिका समेत अपने सभी दुश्मनों को भी क्लियर मैसेज दे दिया है। नाटो लिखकर यूक्रेन को शामिल न करने की गारंटी दे, पश्चिमी देशों से रूस को भी सुरक्षा की गारंटी दी जाए। इस बीच रूस की सेना ने यूक्रेन के 5 सैनिकों को मार गिराने का दावा किया है। सीमा में घुसने की कोशिश कर रही 2 गाड़ियों को भी तबाह कर दिया गया, लेकिन यूक्रेन ने रूस के दावे को पूरी तरह से खारिज किया है। सवाल यह है कि अब वही होने वाला है जिसकी भविष्यवाणी रूस की संसद में पिछले साल 27 दिसंबर को ही कर दी गई थी। 22 फरवरी की सुबह 4 बजे यूक्रेन में क्या होने वाला है, 22 फरवरी की तारीख को यूक्रेन पर हमले की तारीख क्यों माना जा रहा है और इस तारीख से दुनिया क्यों डरी हुई है, सबूतों, बयानों और तथ्यों से जवाब देती है सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में। देखिए। हम यूक्रेन के मसले का हल अभी चाहते हैं, बिल्कुल अभी, चाहे बातचीत से हो या तनाव से हो, जो भी हो अभी हो। मैं इस वक्त पूर्वी यूक्रेन के उसी इलाके में हूं जहां पर जंग छिड़ी हुई है, जहां पर गोलियों की आवाज और बमों के धमाके सुनाई दे रहे हैं। यूक्रेन के पूर्वी बॉर्डर पर पिछले 24 घंटे में हालात भयावह हो चुके हैं। घर-बार छोड़ते हुए लोग और उजड़े हुए आशियाने मैंने अपनी आंखों से देखे हैं। यूक्रेन की फौज और रूस समर्थित अलगाववादियों के बीच में भारी गोलीबारी हो रही है। यूक्रेन के इस इलाके में खाली होते गांव के गांव मैंने देखे हैं। पूर्वी यूक्रेन में शाम का धुंधलका छाने लगा है। लोग खौफजदा हैं, किसी को कुछ भी नहीं पता और खुद मैं भी नहीं जानता हूं कि आज की रात यहां क्या होने वाला है। अगर जंग होगी, अगर रूस हमला करेगा तो बेतहाशा बारूद बरसेगा, तबाही और बर्बादी होगी, ये तो सभी जानते हैं। रूस क्या करने वाला है ये सिर्फ मॉस्को के सुल्तान व्लादिमीर पुतिन जानते हैं, लेकिन ये करीब करीब तय है कि अब आर पार का फैसला होगा। पुतिन की पलटन बैरंग वापस नहीं लौटेगी, जिसकी तस्दीक ये तस्वीरें कर रही हैं और इन तस्वीरों से जुड़े सबूत कर रहे हैं। यूक्रेन को 3 तरफ से घेर चुकी रूस की सेना अब हमले के लिए पूरी तरह से तैयार हो गई है। यूक्रेन की उत्तरी सीमा पर रूसी सेना की हलचल बढ़ गई है। बैरक में रह रही रूसी सेना ने यूक्रेन के बेहद करीब मैदान में मोर्चा संभाल लिया है। ऐसा इसलिए क्योंकि पुतिन ने अपने कमांडरों को यूक्रेन पर हमले का ऑर्डर दे दिया है। यह दावा अमेरिका की खुफिया एजेंसी ने किया है। यूक्रेन की सरहद पर रूसी टैंकों का मूवमेंट बढ़ चुका है। हथियारों का जो जखीरा फासले पर था वो सरहद के करीब पहुंचने लगा है। रूस के 40% सैनिक किसी भी वक्त अटैक के लिए तैयार हैं।
तो दूसरी तरफ सैटेलाइट तस्वीरों से खुलासा हुआ है कि रूस ने यूक्रेन की सीमा से सटे अपने हवाई ठिकानों पर बड़े पैमाने पर लड़ाकू विमानों को तैनात कर दिया है। रूस के घातक फाइटर जेट की तैनाती यूक्रेन की सीमा से चंद मीटर के फासले पर है। रूस की तैयारियों से साफ है कि पुतिन की फौज अब पूरी ताकत से हमला करने वाली है। सवाल यह है कि क्या आज की रात रूस यूक्रेन पर हमला करने वाला है? क्या रूस की फौज ने अटैक का फाइनल फैसला कर लिया है? 22 फरवरी 2022 को ही रूस हमला क्यों कर सकता है? इन सवालों का जवाब रूस की संसद में 22 फरवरी 2022 को लेकर की गई भविष्यवाणी से मिल जाता है। खुद सुनिए। 22 फरवरी 2022 को सुबह 4 बजे आप हमारी नई नीति महसूस करेंगे। मैं चाहता हूं कि 2022 शांतिपूर्ण रहे, लेकिन मुझे सच से प्यार है। 70 साल से मैंने सच कहा है, और सच ये है कि 22 फरवरी 2022 का दिन शांतिपूर्ण नहीं होगा। यह ऐसा साल होगा जब रूस एक बार फिर महान बनेगा। ज़िरिनोवस्की ने रूस को फिर से महान बनाने और 22 फरवरी के दिन की भविष्यवाणी पहले ही कर दी थी, लेकिन क्या इस पर भरोसा किया जा सकता है? जवाब से पहले जनाब का तारुफ जानिए। व्लादिमीर ज़िरिनोवस्की रूस की डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता हैं। मौजूदा वक्त में रूस की संसद डूमा के उपसभापति हैं। खास बात यह है कि ज़िरिनोवस्की ने 22 फरवरी को यूक्रेन की भविष्यवाणी पिछले साल 27 दिसंबर को की थी। साफ है, रूस यूक्रेन के बॉर्डर पर फौज की तैनाती के वक्त ही हमले की तारीख मुकर्रर कर चुका था। इसलिए बाइडेन से लेकर बोरिस और मैक्रो से लेकर जर्मन चांसलर तक रूसी प्रेसिडेंट को मनाने की लाख कोशिश करते रहे, लेकिन पुतिन ने एक नहीं मानी। इसलिए अगले चंद घंटों को लेकर पूर्वी यूक्रेन में खौफ का आलम है। यूक्रेन पर रूस के हमले की जो आशंका है वो लगातार प्रबल होती जा रही है। हम इस समय खार्किव में हैं। यहाँ बॉर्डर है, इस पार यूक्रेन का खार्किव है और उस पार बेलगोरेड है, रूस का शहर बेलगोरेड। और उस बेलगोरेड में रूस ने अपनी सेनाओं का भारी जमावड़ा कर रखा है। वहाँ पर जानकारी इस बात की भी आ रही है कि सेना की गाड़ियों को अस्थायी अस्पतालों में तब्दील किया जा रहा है। वहाँ पर लगातार रूसी सेना के कॉन्वॉय का मूवमेंट देखा जा रहा है और आज रात इस बात की संभावना जताई जा रही है, जो सुरक्षा विशेषज्ञ कह रहे हैं कि आज रात ये हमला हो सकता है। अमेरिकी खुफिया विभाग का कहना है कि रूसी सेना को हमले का आदेश दे दिया गया है। यूक्रेन पर हमले का प्लान आखिरी फेज में है। अमेरिका का यह भी दावा है कि रूस यूक्रेन पर पूरी ताकत से हमला करेगा। पहला टारगेट राजधानी कीव हो सकती है। बाइडेन बोलते रह गए, यूरोप के देश ताकते रह गए और पुतिन ने अपने पड़ोसी को नेस्तनाबूद करने की पूरी तैयारी कर ली। रूस 22 फरवरी को ही क्यों हमला कर सकता है, इसका इशारा मॉस्को से भी मिल चुका है। रूस के विदेश मंत्रालय ने अपने ट्विटर हैंडल पर लोगो चेंज कर दिया है। नए लोगो पर 22 फरवरी 2022 लिखा गया है। पिछले साल 27 दिसंबर को रूस की संसद में यूक्रेन पर हमले का इशारा 22 फरवरी 2022 के लिए किया गया था। ये पहले भी हो चुका है। रूस ने 8 अगस्त 2008 को जॉर्जिया पर हमला किया था। ऐसे में सवाल ये कि क्या पुतिन एक बार फिर से इतिहास को दोहराने वाले हैं? जिस तरह के हालात हैं और जैसी तैयारी है, उससे तो ऐसा ही लगता है। वैसे भी पूर्वी यूक्रेन में नॉन स्टॉप बरसते बारूद ने रूसी प्रेसिडेंट को हमले का बहाना दे दिया। पिछले 24 घंटे में पूर्वी यूक्रेन में 2000 से ज्यादा बार शेलिंग हुई है। पूर्वी यूक्रेन में अलगाववादियों ने सैनिकों की लामबंदी का ऐलान किया। डोनबास इलाके से रूसी मूल के 63,000 लोगों को निकाला जा चुका है। इलाके से महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों को रूस भेजा जा चुका है। पूर्वी यूक्रेन में रूसी नागरिकों की बड़ी आबादी रहती है, इसलिए मॉस्को हमले से पहले अपने नागरिकों को निकाल लेना चाहता है। किंडरगार्टन यानी कि बच्चों के जो स्कूल हैं उस पर अटैक किए जा रहे हैं, जहां पर छोटे बच्चे पढ़ते हैं। यहां से महिलाओं को, बच्चों को, बुजुर्गों को बाहर निकाला जा रहा है।
क्योंकि किसी भी समय यहाँ पर इस इलाके के किसी भी हिस्से में अटैक हो सकता है, यहाँ गोलीबारी हो सकती है। DPR और LPR यानी कि डोनेट्स और लुगान्स, इन दोनों ही ये जो दोनों ही टेरिटरी हैं, इनके जो इन पे जो अस्थाई सरकारें चल रही हैं रूस समर्थित गुटों के नियंत्रण की, उन्होंने भी ये साफ कह दिया है कि उनके जो नागरिक हैं वो इस जगह से हट जाएं। संकेत साफ है, महीनों से यूक्रेन की सरहद पर जमा पुतिन की पलटन के प्रहार का वक्त आ चुका है। इसलिए अमेरिका ने अपने नागरिकों को जल्द से जल्द यूक्रेन छोड़ने को कह दिया। अमेरिका की तरफ से जारी एडवाइजरी में कहा गया है कि यूक्रेन में मौजूद अमेरिकी नागरिक किसी भी जरिए से तुरंत देश छोड़ दे, क्योंकि रूस अगर हमला करता है तो लोगों को निकालना आसान नहीं होगा। हालात यह है कि यूक्रेन और रूस की सरहद लगातार गोलीबारी और रॉकेट हमलों से गूंज रही है। दिन में ही नहीं, रात के वक्त भी लगातार धमाकों की आवाजें गूंज रही है। इलाके में लगातार हवाई हमले के खतरे का सायरन बजाया जा रहा है। ऐसे में यूक्रेन में भारतीय कैसे रह रहे हैं, जवाब जानने के लिए TV9 भारतवर्ष की टीम लुगांस्क स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी पहुंची। हम इस समय लुगांस्क में हैं और हमारे साथ में 2 भारतीय स्टूडेंट्स हैं। कब से पढ़ाई कर रहे हैं आप लोग यहाँ लुगांस्क में? 5th ईयर। 5th ईयर आपका, मेडिकल कर रहे हैं आप? हाँ। अच्छा, वापस जाने का क्या है? एयर टिकट वगैरह बता रहे हैं बड़ा महंगा है। जाना तो चाह रहे लेकिन टिकट बहुत महंगे, 1 लाख के करीब है, इसलिए हम जा नहीं सक रहे। 1 लाख का टिकट हाँ। है। तो अब हमारे को जाने के लिए बहुत मुश्किल हो रहा। हाँ। वही है दिक्कत। यूनिवर्सिटी की ओर से आपको क्या कहा गया है? यूनिवर्सिटी वाले बोल रहे आपकी मर्जी, आप सेफ साइड से देख लो, आपकी लाइफ है, सेफ्टी आप देख लो, हाँ। आपकी लाइफ है, आप अपनी सेफ्टी खुद देख लो। हाँ। क्योंकि उधर जो है, जो मिलिट्री वो ग्रुप है वो रशियन बैक्ड है उस तरह। या सो हमको पता नहीं क्या होगा, अभी डिसाइड करना है, तो महंगा भी है ना अभी टिकट्स पूरा 1 लाख, तो अभी पता नहीं क्या होगा। भारत सरकार पहले ही यूक्रेन के हालात को लेकर एडवाइजरी जारी कर चुकी है, जिसमें भारतीयों को जल्द से जल्द यूक्रेन छोड़ने को कहा गया है। इतना ही नहीं, यूक्रेन की राजधानी कीव में भारतीय दूतावास के राजनयिकों के परिवारों की भी वतन वापसी की तैयारी की जा रही है। इस बीच यूक्रेन ही नहीं, पूरे यूरोप में दहशत का आलम है, तो दूसरी तरफ सरहद के बेहद करीब रूसी तोपें बारूद बरसा रही हैं। सवाल यह है कि रूस कैसे हमला कर सकता है। जानकारों के मुताबिक रूस साइबर हमले के साथ आक्रमण शुरू कर सकता है, जिसके बाद जमीनी सैनिक यूक्रेन के शहरों और कस्बों पर कब्जा कर सकते हैं। बेलारूस से हवाई हमले की शुरुआत भी की जा सकती है। इस बीच ब्रिटिश मीडिया ने बड़ा दावा किया है कि रूसी राष्ट्रपति ने फादर ऑफ ऑल बॉम्ब को गिराने की मंजूरी दे दी है, जो उनके दहशत पैदा करने की रणनीति का हिस्सा है। इस महाविनाशक हथियार को फाइटर जेट से गिराया जा सकता है, जो बीच हवा में फट जाता है और उसी तरह से तबाही मचाता है जैसे एक छोटे परमाणु बम को गिराने से होता है। क्या दुनिया ऐसी ही तबाही देखने वाली है? क्या अमेरिका और रूस के लिए ताकत दिखाने का मोहरा बन चुके यूक्रेन से मानवता पर बड़ी त्रासदी लाजिम होने वाली है? रूस ने प्रहार कर दिया है। अब अगर अमेरिका मैदान में कूदता है तो दुनिया सदी का सबसे खौफनाक मंजर देखेगी। उम्मीद है समझदार और अमन पसंद देशों को वक्त रहते अक्ल आ जाएगी। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।